हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में नाउन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंस को कंप्लीट करवा दिया था। हम लोगों ने टेंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ा था और टेंस कंप्लीट हो गया है। सो आज मैं आपके लिए नाउन लेके आई हूँ। सो नाउन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। नाउन के बारे में जानने से पहले हम लोग को उसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानना है। यानी नाउन के से पहले हम लोग को कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आप लोग के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो बना हमारा, जैसे कि हम लोग जो भी लैंग्वेज बोलते हैं तो वो तो आपका क्या होता है, जिसे हम भाषा बोलते हैं तो वो एक आपका दो तरीके का होता है। एक रिटन होता है, एक वोकैबुलरी होती है, जिस वोकैब होती है जो आप बोलते हो। सो यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या आपका कब हम लोग लैंग्वेज को कैसे कन्वर्ट कर दिए ABCD में, थोड़ा बेसिक जानते हैं। सो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से बना? ऑब्वियसली कोई भी लैंग्वेज क्या है आपकी, एक साउंड ही तो है। कोई भी लैंग्वेज क्या है आपकी, एक साउंड ही है। आवाज़ जो होती है वही हमारा क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम उस साउंड को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके बाद उसको क्या बना दिए, लैंग्वेज बना दिए। जैसे कि पहले के लोगों को तो लैंग्वेज नहीं आती थी ना। जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट टाइम में पढ़ते हैं, तो उस टाइम क्या थे लोग, क्या थे, बहुत ही क्या होते थे, आदिवासी हुआ करते थे। जिस टाइम लोगों को ज़्यादा समझ नहीं होती थी तो उन लोग में शायद बात लैंग्वेज की डेवलपमेंट नहीं थी। उन लोग का आवाज़ था यानी साउंड तो थी, बट उसको एक साउंड को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपका साउंड जो था आपका वो क्या हुआ, लैंग्वेज में कन्वर्ट होने लगा। तो लैंग्वेज बना किस चीज़ से है, साउंड से बना है। साउंड जो हमें साउंड हमारे मुंह से आवाज़ निकलती, जैसे हमें चोट लगती तो आवाज़ निकलती, तो जो आवाज़ निकलती वो जैसे कि हम लोग चिल्लाते हैं तो वो उसका कोई लैंग्वेज है नहीं, है ना। तो वो क्या साउंड है, बस उस साउंड को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जिस वर्ड में। अगर हम लोग इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको तो वो इंग्लिश लैंग्वेज कहलाएगा। सो इंग्लिश लैंग्वेज बना कैसे, तो लैंग्वेज बना कैसे, तो वो बेसिकली साउंड से बना है। अब साउंड कितने तरीके के हो सकते हैं तो ये भी डिफाइंड है आपका 44। ये आपका थोड़ा हाई लेवल हो सकता है, बट आप लोग जानिए, ये समझिए कि कैसे क्या होगा। थोड़ा बेसिक आप लोग को लेके चल रही हूँ मैं। जैसे कि साउंड, टोटल साउंड आपका जितने तरीके के आप आवाज़ होती हैं वो कितने हो सकते हैं, 44 होते हैं। जिसमें दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके वोकल और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। अब बोले कि वॉवेल, वोकल बोल रही हूँ मैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल साउंड कब निकलते हैं एंड कॉन्सोनेंट साउंड कब निकलते हैं, तो इसको समझने से पहले एक एग्जांपल, एक ट्राई करते हैं। जैसे कि आप बोलते हो, जैसे लैंग्वेज क्या है, आप कोई भी चीज़ को बोलना वही आपका क्या एक लैंग्वेज है। जैसे अभी हम लोग का लैंग्वेज मीडियम क्या है, जिसे हम लोग समझ सकते, तो हिंदी है। तो हम उसी से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप बोलो पापा, बोलने की ट्राई करो। जैसे पा, जब आप पापा बोलते हो तो देखते हो कि आपके जो दो लिप्स है वो क्या होता है, दोनों सटते हैं, उसके बाद आप बोलते हो उसको। अगर मैं इस लिप्स को नहीं एक दूसरे में सटने दूं और बोलने की कोशिश करूं तो आप बोल पाओगे पापा? ट्राई करो, नहीं बोल पाओगे। उसी तरह से आप जीभ को पकड़ लो, उसके बाद बोलो बोलने के लिए, तो बोल पाओगे नहीं। फिर आपका तित भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके आगे के दांत अगर टूट गए हो उसके बाद आप कुछ बोलोगे तो आपका आवाज़ में क्या होगा, लड़खड़ाना आ जाएगा, थोड़ा हकलाना टाइप आ जाएगा, तो आप क्लियर नहीं बोल पाओगे। कुछ साउंड जो होती है आपके गले से बोले जाते हैं, जो कि जिसको क्या बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ ही आती है। साउंड निकलती कहाँ से है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गले में क्या होता है आपका एक वोकल कॉर्ड पाया जाता है, जिससे क्या होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी हमारे मुंह से साउंड निकलवाने के लिए। साउंड बोल रही हूँ मैं, कोई भी लैंग्वेज अभी नहीं। हमारा जो साउंड निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तो थ्रोट यानी गले के बीच में क्या होता है, हमारा एक वोकल कॉर्ड होता है। क्या होता है, वोकल कॉर्ड, जिससे हमारा क्या होता है, साउंड निकलता है। तो वो साउंड निकलने के बाद, तो वो साउंड जो निकलता है, तो हर एक साउंड सिर्फ गले से नहीं निकलता। हमारे जो लैंग्वेज है, जो हमने लैंग्वेज कन्वर्ट की है, उसके लिए हमें क्या होता है, बहुत से चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हमारे लिप, बहुत ही आप बोलोगे सिर्फ साउंड बोलकर मैं बोल लूँगा सिर्फ गले, तो गले से आप आवाज़ निकालोगे। जैसे पापा, गले से निकाल कर दिखाओ, विदाउट लिप के
सटे हुए नहीं कर पाओगे ना, बहुत से। तो आपके लिप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टंग होते हैं, तिथ होते हैं, थ्रोट होते हैं, यानी वोकल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका टेक्निकल नाम थ्रोट का बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सारे चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वैसे साउंड जो आपके क्या निकलते हो, थ्रोट से, यानी कि वोकल कॉर्ड से निकल रहे हो। कहाँ से निकल रहे हो? वोकल कॉर्ड से निकल रहे हो। वैसे साउंड जो कहाँ से निकल रहे हो, तो वैसे साउंड को बोलते हैं वॉवेल साउंड। और वैसा साउंड जो आपके अदर चीज़ जैसे तिथ लिप से इंटरेक्ट होके निकल रहे हो, तो वो क्या होंगे? आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो टोटल साउंड्स कितने होते हैं? 44। अभी मैं लेटर के ऊपर नहीं आऊँगी। आप बोलोगे वॉवेल तो मैंने 5 पढ़ा है, ए ई आई ओ, तो वो वॉवेल लेटर होता है। वॉवेल साउंड के बारे में मैं अभी बता रही हूँ। तो साउंड पे फोकस करो पहले। अभी साउंड कितने तरीके के आवाज़ हो सकते हैं? तो 44 होंगे। 44 में भी 2 तरीके के पार्ट्स हो जाते हैं यहाँ पे। एक होते हैं आपके कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। वॉवेल साउंड्स कब निकलते हैं? जब कोई भी साउंड्स आप कहाँ से निकाल रहे हो, वोकल कॉर्ड से निकाल रहे हो, तो वो साउंड क्या कहलाएगा? आपका वॉवेल साउंड। उस टाइम कोई भी लैंग्वेज का डिफाइन नहीं किया हुआ है, यानी साउंड की सिर्फ बात हो रही है। और वैसा साउंड जो अदर चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, जैसे थिथ हो, लिप हो, आपका टंग हो, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल, तो आपका बाकी साउंड किस में जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड में जाएगा। ये बस अभी आप जानने के लिए जानिए, बस समझाने के लिए जानिए। ये अभी आपको इतना यूज़फुल नहीं है, बट आप समझिए ताकि आपको एक नॉलेज हो सके इस चीज़ के बारे में। फिर साउंड से हमने क्या किया? लैंग्वेज क्या से बना? साउंड से। कैसे लैंग्वेज है? साउंड से हमने क्या किया? उस साउंड को क्या कर दिया? रिटन फॉर्मेशन बना दिया। यानी उस साउंड जो अब हमारा जो साउंड निकलता था उसको क्या बना दिया? एक रिटन बना दिया। जैसे कि अगर हमने इस तरह से बोला ए, तो ए भी क्या है? मेरा एक साउंड है, बट उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट्स बना दिया, रिटन फॉर्मेशन डाल दिया। तो ये रिटन फॉर्मेशन ही क्या? आपका लेटर है। लेटर क्या है? साउंड का रिटन फॉर्मेशन है। यानी हमने साउंड को क्या किया? कन्वर्ट करके रिटन फॉर्मेशन में डाल दिया। तो कितने लेटर हम लोगों ने साउंड को चेंज करके डाला है? तो 26। आपको पता होगा ना 26 लेटर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी सी डी। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसलिए इंग्लिश के पर्पज़ से देख रहे हैं, यानी ग्रामर पढ़ रहे हैं। जैसे हिंदी में भी आपका साउंड क्या होता है? कन्वर्ट होता है, जैसे क ख ग घ पढ़े होंगे ना, तो ये सारे भी क्या है? लेटर ही है ना, अक्षर जिसको बोलते हैं, अक्षर ही है ना, जो कि क्या हुआ? साउंड से कन्वर्ट होके हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लेटर हुआ, यानी साउंड का रिटन फॉर्मेशन क्या हो गया? आपका लेटर हो गया। लेकिन हमने देखा 44 साउंड्स हैं, लेकिन टोटल साउंड्स का हम लोग रिटन फॉर्मेशन नहीं डाला है, अभी 26 लेटर्स हैं, जो कि क्या आपकी ABCD। अब इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, जो कि क्या आपका कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। अब आपको पता है इसमें वॉवेल क्या होते हैं? AEIOU को वॉवेल बोलते हैं, एंड BCD जो आपके बचे वो क्या होते हैं? आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी 5 वॉवेल्स होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज बना। यानी लैंग्वेज को बनने के लिए क्या चाहिए था? साउंड चाहिए था। साउंड को हम लोगों ने क्या किया? उसको रिटन बनाया, उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, उसको फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट में से। आपने देखा होगा आपका जो एन और ए जो आर्टिकल्स होते हैं, वो एन किसके साथ लगता है? वॉवेल के साथ लगता है। वहाँ पे ये नहीं दिखाता है वॉवेल लेटर के साथ लगता है। आप आगे पढ़ोगे तो वॉवेल साउंड के साथ भी क्या लगता है? एन लगता है। इसलिए मैंने आपको साउंड के बारे में बताया कि कभी कभी क्या होगा, आप ऐसे वर्ड देखोगे जिसमें क्या होगा? वॉवेल लेटर तो नहीं होगा, बट वॉवेल साउंड होगा, जिसके कारण से आप क्या लगाओगे? इसके आगे एन का यूज़ करोगे। सो यहाँ पे वॉवेल लेटर आपका कितने होते हैं? 5, एंड कॉन्सोनेंट आपने देख लिया। अब ये वर्ड ये जो लेटर है, फिर ये लेटर आगे जाके क्या बनाता है? वर्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी बहुत सारे लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड बोला चिकलू तो नाम ही हो जाएगा, मीन्स चिकलुमांगिया, इस तरीके से कोई भी नाम लिया मैंने, ठीक है। तो ये आपको समझ आया? आप लोगों को क्या बोल दी मैम? समझ ही में नहीं आया। अब ये जो चिकलुस्कुलवाकिया है, ये नाम है, ये क्या है? कुछ समझ नहीं आया। ये एक वर्ड नहीं है ना, आप इसका मीनिंग निकाल सकते हो? नहीं। वर्ड क्या है आपका? वर्ड क्या है? लेटर ऑफ कलेक्शंस, यानी जो लेटर का कलेक्शन हो वो वर्ड। तो लेटर का कलेक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मैंने अभी बोला चिकलुस्कुलवाकिया, तो चिकलुस्कुलवाकिया क्या लेटर है? वर्ड है? नहीं। वो क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर तो है, बट वो वर्ड नहीं है। वो वर्ड क्यों नहीं है? तो जब वर्ड कब बनेगा आपका? जब वो जो वर्ड होगा उसका आपको मीनिंगफुल साउंड या मीनिंग आपको समझ में है। जैसे मैंने बोला रीड क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या ग्रुप ऑफ लेटर्स है या कलेक्शन ऑफ लेटर है, और उस वर्ड का
क्या है, मतलब भी निकलता है। सो हम उसको क्या डिफाइन करेंगे कि वो एक वर्ड है। जैसे मैंने बोला प्ले, रीड, ईट, ये सारे क्या है, वर्ड्स हैं एंड मीनिंगफुल भी हैं। तो इस तरीके से आपका वर्ड है। अब ये वर्ड क्या हो रहे हैं आगे जाके आपको अब इस वर्ड को हम लोग किस में डालते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी वर्ड को हम पार्ट ऑफ स्पीच के तरीके से पढ़ेंगे। यानी कि जो वर्ड्स होते हैं वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में बटे हुए होते हैं। यानी कि वर्ड्स यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ क्या जाना, अभी वर्ड ये कौन से वर्ड है, किस चीज़ को वर्ड का टेक्निकल नाम देंगे। यानी कोई भी वर्ड मैंने बोला, जैसे मैंने बोला रीड, तो ये जो रीड है ये वर्ड है, बट इसका टेक्निकल नाम क्या है, तो आप देखोगे कि इसको वर्ब बोलते हैं। तो ये रीड को वर्ब बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो इस तरीके से वर्ड को क्या किया गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाला गया। यानी कि वर्ड को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरीके से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं आपके, तो 8 टाइप्स होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एक एक करके अभी हम सिर्फ हेडिंग, उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है उसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, नाउन। बस वो नाउन से हमें भटकना नहीं है। मैंने आपको सिर्फ ये बेस तैयार करने के लिए ये चीज़ बताया कि आप समझ सको कि बेस आपका ये जो लैंग्वेज है, ये जो साउंड है, हमने जो लेटर वर्ड बना है वो किस तरीके से बना। आप आगे देखोगे ये वर्ड क्या होते हैं, वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। यानी एक वर्ड से आपको समझ नहीं, आप एक वर्ड से समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला रीड, पढ़ना, बट पढ़ना क्या, आप पूछोगे ना पढ़ना क्या, तो ही रीड बुक, ही रीड्स बुक, सॉरी, तो ही रीड्स बुक, तो ये क्या है, ही रीड्स बुक, क्या आपका एक सेंटेंसेस है ना। यानी सेंटेंस क्या होता है आपका, सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, क्या हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, एंड उस सेंटेंस का भी क्या हो, मीनिंग निकलता हो। क्या निकलता हो, मीनिंग निकलता हो। आप आगे सेंटेंसेस में एक टॉपिक करवाओगे तो वो देखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वर्ड को हम लोग किस में पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। सो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। आज मैं आप लोग के लिए सिर्फ 4 पॉइंट दी हूँ ताकि आप अच्छे से समझो, कुछ ज़्यादा आपके माइंड से इधर उधर ना हो। जैसे सबसे पहले क्या आप लोग को पढ़ना है, नाउन, जिससे हम लोग को इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डीपली देखना है। बट मैं अभी ऊपरी आपको बता रही हूँ कि नाउन बेसिकली हम लोग बोल किसको सकते हैं, तो नेमिंग वर्ड को क्या बोलेंगे, नाउन। यानी किसी भी चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। चीज़ चाहे विजिबल हो या फील हो, फील भी हो सकता है या विजिबल हो। विजिबल में क्या होगा, पर्सन होगा, यानी पर्सन में एनिमल्स, प्लेस, थिंग, प्लेस होगा, थिंग्स होगा, सारे चीज़ आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, आपका नाउन होगा। प्रोनाउन क्या होता है आपका, प्रोनाउन होता है आपका जो नाउन को रिप्रेजेंट करे। हम लोगों ने बचपन से आया कि जो नाउन के जगह पे यूज़ होते हैं वर्ड, वो क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं। बट यहाँ पे एक अच्छा सा लिखा हुआ है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे। जैसे एग्जांपल, मेनी ऑफ दी बॉयज़ वर देयर, यानी कि जो बहुत सारे बॉयज़ वहाँ पर हैं। तो ये जो बॉयज़ है उसमें से क्या, बहुत सारे बॉयज़, यानी मेनी क्या, मेनी क्या है आपका, बहुत सारे क्या, बॉयज़ ही तो रिप्रेजेंट करने वाला है। ये मेनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे बॉयज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, किसी और जानवर को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं। तो ये मेनी क्या हो जाएगा, मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। सिर्फ अभी बेसिक समझना है, डीपली जब मैं ये करवाऊंगी एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका करवाऊंगी। बट अभी ये समझिए, हेडिंग आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सो हम लोग देखेंगे कि इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से होते हैं। सो ऊपरी समझेंगे हम लोग अभी। फिर आता है आपका एडजेक्टिव, यानी कौन से वर्ड को हम कब एडजेक्टिव बोलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वर्ड हमें दिखे तो उस वर्ड को टेक्निकल नाम क्या देंगे, नाउन कब देंगे उस वर्ड का टेक्निकल नाम, जब वो किसी चीज़ का क्या हो, नाम हो। हमने नाम देखा, विजुअल हो या फील हो। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन कब बोलेंगे कोई वर्ड को, कब बोलेंगे, जब वो नाउन के जगह पे हो, यानी कि वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब हम लोग देख रहे हैं कि एडजेक्टिव कब बोलेंगे, यानी कि उस वर्ड को एडजेक्टिव कब बोलेंगे। तो एडजेक्टिव होता क्या है, पहले वो समझते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है, टू ऐड द डिटेल्स द मीनिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन या प्रोनाउन, यानी कि कोई भी डिटेल्स ऐड करना, यानी कि डिटेल्स यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना किसी भी वर्ड, किसी भी नॉन या प्रोनाउन को। यानी कोई भी नॉन या प्रोनाउन वर्ड है उसको लेके एक्स्ट्रा डिटेल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। जैसे बॉल, ब्लैक बॉल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपका, ब्लैक बॉल। बॉल क्या है मेरा, जो दीवार है वो क्या है, मेरा नाउन है,
सिंपल ये तो पता होगा आपको कि नाउन है। तो ये नाउन कैसा, ये वॉल कैसा है, तो काला है। ये जो ब्लैक है यानी कि ये वॉल है वो कैसा है, ब्लैक है। सो ये ब्लैक क्या हो गया आपका, ये इसमें डिटेल ही ऐड कर रहा है ना, मैं इसके बारे में, इस वॉल, इस जो नाउन है उसके बारे में कोई डिटेल डाल रही हूँ। सो ये ब्लैक क्या हो जाएगा मेरा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी डिटेल या इंफॉर्मेशन ऐड करना किसी भी नाउन या प्रोनाउन का। यहाँ पे कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। एंड आपका चौथा क्या है, वर्ब। वर्ब कब बोलेंगे किसी भी वर्ड को, तो वो वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो हम उस वर्ड को क्या बोलेंगे, वर्ब। यानी आपको पता होगा, टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया। सो टेंस में आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब का यूज़ आपने देखा होगा कि मैंने सारे स्ट्रक्चर में वर्ब का यूज़, तो यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं वर्ब को। तो वर्ब का यूज़ क्या होता है, आपका कोई भी सेंटेंसेस में जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या वैसा वर्ड जो कि क्या कर रहा हो, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, राम प्लेज हॉकी। तो इस राम प्लेज हॉकी में एक्शन कौन कर रहा है, खेलना ही तो एक्शन हो रहा है। राम एक्शन है, राम एक्शन है कोई भी तरीके से नहीं, राम तो नेम है। नेम है तो वो कौन सा वर्ड हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। प्लीज़ यहाँ पे क्या है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो खेलना क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है ना, कोई काम परफॉर्म हो रहा है। एक्शन मतलब क्या, काम परफॉर्म हो रहा है ना, तो कोई भी काम हो रहा है यानी खेलना काम हो रहा है। सो यहाँ पे प्लेस क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। यानी कोई भी वर्ड जो कि क्या दिखाता हो, एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। देन हॉकी आपको ये भी क्या, नाउन ही है आपका। तो जो वैसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो आपको और आगे का 4 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी इतना आप लोगों को समझ आ जाए बेसिक तो अच्छा है, क्योंकि ये बेसिक बहुत ही अच्छा है। अगर आप समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगा कभी भी सेंटेंसेस को फॉर्मेशन करने में, या कोई भी वर्ड को डिफाइन बताने में कि ये वर्ड क्या है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। आप वर्ड देखोगे, आप यूजुअली बता दोगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो आज की वीडियो यहीं तक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होगा, उसके बाद नाउन डिटेल से करेंगे हम लोग। तो बाय, हैव अ नाइस डे।